चलिए प्रभाकर, आपके पास आ रही हूं। और प्रभाकर, जो महंगाई की मार लगातार 7 रुपए 20 पैसे अब तक दाम बढ़ चुके हैं, कुल मिलाकर के 12 दिनों के भीतर, क्या मानती है जनता? इसके लिए कौन जिम्मेदार? पहला, और जो लगातार हम सवाल दिखा रहे हैं, क्या एक्साइज कम होनी चाहिए? क्या टैक्स में रियायत होनी चाहिए? क्या रूस यूक्रेन युद्ध इस बढ़त की सबसे बड़ा कारण है? इस पर जनता क्या सोचती है, इस पर बात कीजिए। आशा, हम सुबह से लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, समझने की। और जैसा मैंने कहा कि पहले ये होता था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो उसे हम खबर समझते थे, खबर मानते थे। आजकल जिस दिन दाम नहीं बढ़ते हैं, खबर उसी दिन होती है। और किस्तों में थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा, ये किस्तों में बढ़ते बढ़ते 7.5 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। हमारे साथ एक युवा हैं, आप इधर आइए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विवेक है। क्या ये जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या सोचते हैं आप, इसका क्या असर होने वाला है? आप क्या असर देखें? जी, डीजल के दाम जब बढ़ते हैं उससे तो फलों के, सब्जियों के, एक आम आदमी की ज़रूरत में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सभी के दाम बढ़ते हैं। पूरी महंगाई बढ़ती है इससे तो यही इसका असर है। तो इसके पीछे कौन जवाबदेह है? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो ये सरकार का कहना तो ये है कि डीजल जो है बाजार के अधीन है, बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। लेकिन अभी जब तक इलेक्शन रहा, जब तक एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं हुआ, अब इसमें जिम्मेदार आप देखो किस हिसाब से होना चाहिए। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो ये रोजगार है और शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी तो डीजल अगर महंगा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार, जिस तरह से सरकार ने बदमाशों को ठीक कर दिया, सड़कों को ठीक कर दिया, अगर उसी प्रकार से सरकारी स्कूलों को ठीक कर दे और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उन्हें ठीक कर दे, बच्चे यहाँ रोजगार यहाँ नहीं विदेश में कर लेंगे। तो अगर रोजगार मिल जाए, मैं किसानों के बीच में हूँ, मैं इसके पहले जो बात सुन रहा था वो कि स्थिति ये हो गई है कि डीजल इतना महंगा हो गया कि अब किसान इस पर भी चर्चा करने लगे हैं कि हम ट्रैक्टर छोड़ करके बैल से खेती करना शुरू कर दें। खेती करने में मजबूर हो गए जी। खेती करने में हमारी मजबूरी होगी, बिना खेती के तो हमें रोटी नहीं मिलनी। और ट्रैक्टर से जो खेती कर रहे हैं, डीजल इतना महंगा हुआ कि डीजल में हम खेत का पूरा नहीं पाड़ सकते, इसलिए हम परेशान है। दोबारा बैल लौटाना पड़ेगा जो पहले खेती होती थी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप लोग मांग करें या इस तरह की बात हो कि सरकार किसानों के लिए कम से कम डीजल पर सब्सिडी दे दे? हाँ, डीजल पर सब्सिडी कर दे, किसानों के लिए विशेष सब्सिडी कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसानों को दबाव ना पड़े, तो भी बेहतर होगा। आप एक बात बताइए, सब्सिडी मिल जाएगी डीजल पे, ऐसा कोई चर्चा हो सकती है? इस तरह की बात हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर सरकार की नीयत और नीति में ये हो कि हाँ, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, ये किसान प्रधान देश है, इसके बिना देश सफल नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। एक दिलचस्प सवाल है, सब्सिडी देने बहुत जगहों पर हमने लोगों से पूछा और उस सवाल का जवाब जो सामने आया, वो सवाल का जवाब इस प्रकार का सामने आया कि जब देश में विकास होगा तो ये जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही। और जब आप किसानों के बीच है, इसलिए ये सवाल हमारे जो ओपिनियन पोल में शामिल है, मैं फिर रखती हूँ आपके सामने। तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। अब इस पर बात कीजिए। सवाल ये है, तुम भी इधर आगे आओ, कि क्या विकास करना है, विकास हो रहा है और विकास के लिए पैसे की जरूरत है और इसलिए सरकार की मजबूरी है कि तेल और पेट्रोल के दाम बढ़े? अरे तो किसान से ही निकाल लगा क्या सारा? बहुत सोच रहे हैं, बहुत तरीके हैं। टैक्स तो बेशुमार आ रहा है, कहाँ जा रहा भाई? आप अपने खर्चे क्यों कम नहीं कर देते हैं? ये खर्चे कम, अपने खर्चे कम कर दो, उसमें ये कैसी रोड बना लो, ठीक है? अपने तो खर्चे कम नहीं कर रहे और किसान को ये मारने पर तुल रहे। रोजगार इनके पास रहे नहीं, ये नु कहे हम 2 गुनी आमदनी कर देंगे, वो फार्मूला आज तक नहीं बता पाए। विकास तो हो रहा है, मान रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस विकास के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसलिए सरकार की मजबूरी है ये? तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी पैसा दे रही ने,
उसका गवर्नमेंट का टैक्स और गाड़ियों का, उससे सारा रोड बनना। टोल जो है, टोल तो नाजायज लिया जा रहा है, जितना लिया जा रहा। टोल नाजायज लिया जा रहा है। मजबूरी है क्या, आपको लग रहा है सरकार की मजबूरी है? ठीक है प्रभाकर मिश्रा, 1 मिनट रोक रहे हैं, एक अहम सवाल है उसका रुख कर लेते हैं। महा ओपिनियन पोल में क्या जो सवाल है कि डीजल पर किसानों को अलग से मिलनी चाहिए सब्सिडी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका परिणाम कैसे आया? हिंदुस्तान की जनता ने कहा, खासतौर पर किसानों ने कहा हाँ 48% मिलना चाहिए, नहीं में 45% है और कह नहीं सकते 7% है। सवाल बहुत अहम है। सवाल यह है क्या डीजल पर किसानों को अलग से सब्सिडी मिलनी चाहिए? बिल्कुल प्रभाकर, अब बात कीजिए, क्या डीजल पर किसानों को अलग से सब्सिडी मिलनी चाहिए जब इतनी महंगाई की मार डीजल को लेकर पड़ रही है? अब इस पर बात कीजिए प्रभाकर किसानों से। मैं किसानों के बीच में हूं, इसलिए किसानों से ही सवाल, जिस तरह से डीजल किसान सबसे ज़्यादा डीजल के इस्तेमाल करता है, तो आपको लगता है कि किसानों को डीजल पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए? हाँ, सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान है। टैक्स नहीं चला सकते किसान लोग, इतना महंगा डीजल है और खेती नहीं हो सकती। आप बताइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ जी सरकार से, क्या आज से पहले ये बार बार कहें कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया? अगर पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो इतना विकास कैसे हुआ जिस स्थिति में आज खड़े? मैं इनसे पूछना चाहूँ कि इन्होंने क्या विकास किया? ठीक है, अब हमारा जो सवाल आ रहा है वो सवाल ये आ रहा है कि क्या डीजल पर सब्सिडी मिलने से किसानों को राहत मिलेगी? हाँ, ऐसा बिल्कुल मिलेगी। हाँ, सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को, राहत मिलेगी। हाँ। आप बताइए जी। सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को पूरी सुविधा देनी चाहिए सरकार को, जो भी सुविधा दे सके। यहाँ पर सुविधा कोई किसानों को मिले नहीं। खाद क्या जी, सब्सिडी का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आगे चल के कालाबाजारी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो किसान इसको खेती के लिए इस्तेमाल ना करके फिर इसकी कालाबाजारी करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक थॉट। हाँ, ये चांस ज्यादा है जी। तो इसमें इस तरह का कुछ भी एक संभावना नहीं बनती है। मिलनी चाहिए। हाँ ये जी, आप कहने बताइए। वालों की तादाद भी 45% है। जरा ये भी सब्सिडी पूछिए कि किसानों को 45% डीजल जनता पर कह रही है नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर सूरत से मिलनी चाहिए। रोड से क्या लाभ हो रहा है बताओ? रोड बना रहे हैं। हाँ, ये एक बात ये कि हम जो ओपिनियन जो सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन पोल कर रहे हैं, इसमें 45% लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जरूरत नहीं है इसकी। वे लोग कौन से जो उनसे नू कह रहे जरूरत नहीं है किसानों को? क्या तुम्हें किसान नहीं है, फर्जी है? और नहीं कोई किसान भारत का ऐसा बता दो जो नू कह दे मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने जो बात कही कि अगर सब्सिडी दिया तो कालाबाजारी बच्चे को तो अभी यही नहीं पता बेर का मुंह कहीं किधर हो। बच्चे ने तो खा लिया, अभी कमी कमाई, नौकरी लगी, चला गया। अरे मारी पूछ, जब हम खेत में जाके काम करें और हमें पता लगा क्या भाई 20 लीटर डीजल ले आ, कैसे पेट पट्टी बांध कर डीजल ले हमें? सब्सिडी किसानों को डीजल में मिलना चाहिए, मिलेगी? अजी सब्सिडी तो सारी चीजों पर खत्म कर रखी। खाद बताओ सब्सिडी थी पे वो अभी खत्म कर दी। अब कहाँ दे देंगे बताओ? मतलब मिले तो ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं मिले तो ठीक है जी। हाँ सब्सिडी। हाँ जी, क्या कह रहे थे? किसान में दम जब ही पड़ेगा जो कि सब्सिडी देंगे। खाद बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, कहाँ जाएंगे? भूखमरी के कगार पे है आज किसान। आशा, पता नहीं किन लोगों ने कहा होगा, जिन लोगों ने कहा हो, कम से कम किसानों की बात मैं कहूँ कि पंपिंग सेट जिससे सिंचाई होती है, डीजल की खपत होती है, ट्रैक्टर, पूरा किसान आज के समय में पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड करता है। और आम लोगों की opinion भी शामिल है। अब तो 100% सुनो, जो हम बैल संभाल लिया करते थे वो भी, उसमें भी हमारा डीजल ही काम कर रहा। ठीक है, उससे भी हमारा अपना खेत उसी से बाहर है जो ईक वगैरह बहाते थे। लेकिन हाँ, ये बात ये आ रही है कि इसमें किसानों के अलावा आम लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों से जिससे बात हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं ये 45% तो लोग कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है जी, या तो मैं किसान नहीं है, बिजनेसमैन है। जो किसान है, जो खेत में काम करता है, वो इतना त्रस्त है कि उसका कुछ पूछो ना, उसे रोटी एक टाइम नमक से खानी पड़ रही, इतना परेशान होगा। अगर बीमार हो जा तो डॉक्टर को पैसे देने को है नहीं। ये हाल किसान का हो रहा। और जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश तरक्की कहाँ से कर लगा? ठीक है प्रभाकर, पानीपत भी लिए चलते हैं प्रभाकर जरा। लिखने को तो सरकार ने लिख दिया, जय जवान जय किसान। जवान को भी तोड़ रही है और कमर तोड़ रही है और किसान की भी तोड़ रही है। एक जवान हो गया, जेल में भी फ्री नहीं जा सकता जी, क्योंकि देखिए किसान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।